दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ओपिनियन एज पहले वीडियो लेके आ चुका है, जहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात होगी, सीट कौन जीत रहा है, कौन कहां से जीत रहा है और आखिरी में किसकी सरकार बन सकती है। नमस्कार, ओपिनियन एज के पहले संस्करण में आपका स्वागत है, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन रन की रणनीति जीत रहा है, किसकी लोक लुभावन योजनाएं किसको किस तरफ बैठा रहा है, चुनाव की तारीखें क्या हो सकती है, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी या 27 साल का वनवास बीजेपी को सरकार में लाएगा, या शीला दीक्षित का वो कार्यकाल कांग्रेस के लिए रिपीटेड कर सकता है। इन सारे मुद्दों पे आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन एज का ये पहला संस्करण। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का अनाउंस हो चुका है। मतदान 5 फरवरी को आएगा और नतीजे 8 फरवरी को। दिल्ली का इतिहास जानना जरूरी है। दिल्ली का इतिहास ये बताता है कि 93 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था और पहली बार में बीजेपी की सरकार बनी थी और 5 साल के कार्यकाल में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज का सरकार बनी थी। यही बात 98 में हुई थी, जिसमें जब चुनाव हुआ था तो शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 2003 और 2008 में भी शीला दीक्षित की सरकार और कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन 2013 आते आते कहानी में ट्विस्ट हो चुका था। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 5वां, 6वां और 7वां चुनाव अर्थात 2013, 15 और 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। अब सवाल यह होता है कि कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 2025 में किसकी सरकार बनेगी। चलिए यो योजना तीनों पार्टी ने लॉन्च किया है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है जो तीनों पार्टियों ने वुमेन वेलफेयर के बारे में बात की है, जिसमें महिला सम्मान योजना के लिए आम आदमी पार्टी 2100 रुपया प्रति मंथ देंगे। वहीं पर बीजेपी 2500 रुपया की आर्थिक मदद के साथ शुरू किया है। और दिल्ली की गारंटी, जहां पे प्यारी दीदी योजना के लिए कांग्रेस ने 2500 रुपए की सौगात देने की बात की है। पर जब ओवरऑल की बात करते हैं महिलाओं को कैसे कैसे वादे किए गए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए की बात की है, भाजपा ने महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 और कांग्रेस भी प्यारी दीदी के योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात है। गर्भवती महिलाओं के लिए भाजपा ने 21,000 और 6 महीने की छुट्टी की बात की है। बाकी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। विधवा पेंशन में 2500 रुपया पहले से दे रहा है आम आदमी पार्टी। अब भाजपा ने बोला है 2500 से हम 3000 बढ़ा के देंगे। कांग्रेस के लिए यहाँ पे कुछ भी बात नहीं हुई है। बस यात्रा में मुफ्त में महिलाओं के लिए पहले से आम आदमी पार्टी चला रहा है। बुजुर्गों के लिए कैसे वादे किए हैं, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मुफ्त में इलाज की बात की है। कांग्रेस ने कोई इलाज की बात नहीं की है और भाजपा यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का योजना की बात की है। पेंशन में भी 2500 रुपया देगा। स्वास्थ्य के बारे में भाजपा का आयुष्मान भारत पहले से ही चल रहा है। संजीवनी योजना आम आदमी पार्टी का पहले से चल रहा है। कांग्रेस के पास जीवन रक्षा है। 10 लाख तक का कवर भाजपा करेगा। बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में करेगा आम आदमी पार्टी और 25 लाख तक का कवर कांग्रेस ने प्लान किया है। मुफ्त दर की पर चीजों को वादे के लिए भाजपा ने बिजली और पानी के लिए कुछ नहीं किया। राशन में 5 रुपए में फरासन देगा। आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट के लिए फ्री किया, 20,000 लीटर पानी के लिए, लेकिन राशन के लिए कोई भी योजना नहीं लाई है। कांग्रेस 300 यूनिट तक की बात की है और मुफ्त में राशन देगा। अब समझते हैं कि दिल्ली में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं। टोटल विधानसभा सीटें जो दिल्ली में है वो 70 है और बहुमत के लिए 36 चाहिए। अब बात करते एक एक सीटों पे जहां पे कौन बाजी मार सकता है। तो सबसे पहले मालवीय नगर, जहां पे सोमनाथ भारती हैं, सतीश उपाध्याय हैं और जितेंद्र कोचर हैं कांग्रेस की तरफ से। और ओपिनियन एज का ओपिनियन बताता है कि 14% लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, यहाँ पे 53% लोग भाजपा के साथ हैं और 33% लोग कांग्रेस के साथ हैं। दूसरी ओर कृष्णा नगर, विकास बग्गा है आम आदमी पार्टी से, डॉक्टर अनिल गोयल है भाजपा की तरफ से और गुरचरण राज
राजू हैं कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पे ओपिनियन पोल बताता है 33% आम आदमी पार्टी के साथ है, 44% बीजेपी के साथ और 23% कांग्रेस के साथ है। बिजवासन में जहां पर सुरेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कैलाश गहलोत बीजेपी से और देवेंद्र हैं कांग्रेस की तरफ से, और 14% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के साथ है, 43% लोगों का मानना है कैलाश गहलोत के साथ है, जो पुराने सरकार में सड़क विभाग भी देख रहे थे आम आदमी पार्टी से, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया, और वहां पे लोगों को विश्वास है कि 43% लोग मानते हैं कि इनकी वापसी होगी, और 33% लोगों का मानना है कांग्रेस के देवेंद्र शेखावत हैं। गांधीनगर की बात करते हैं तो नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, अरविंद लवली बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और कमल अरोड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 22% लोग आम आदमी पार्टी के साथ है, 33% लोग अरविंद लवली के साथ है, और 16% लोग कमल अरोड़ा के साथ हैं। पतपरगंज जहां से अवध ओझा हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, रविंदर नागी बीजेपी से और अनिल कुमार कांग्रेस के हैं, और अवध ओझा यहाँ पर 42% के साथ सबसे ज्यादा और सबसे सुदृढ़ उम्मीदवार लगते हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से। कल्कि जहां से आजसी खरी है, रमेश भदौरिया और अलका लांबा है, सबसे हॉट सीट में आता है, और 43% लोग अलका लांबा, 43% लोग आजसी के साथ हैं, और रमेश भदौरिया के साथ 26% और अलका लांबा के साथ 31% लोग हैं। जगनपुरा जहां से मनीष सिसोदिया है, सरदार तरविंदर है और फरहान सूरी है, और हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर 38% लोग पसंद कर रहे हैं बाकी के मुकाबले में। करवाल नगर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज त्यागी, कपिल मिश्रा बीजेपी से और पीके मिश्रा कांग्रेस की तरफ से हैं, और यहाँ पे 46% लोगों का बीजेपी के उम्मीदवार पे ज्यादा विश्वास दिख रहा है। फाइनली अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, परवेश वर्मा बीजेपी के और संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से, और 43% लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत सकते हैं। दिल्ली के 70 सीटों का ओपिनियन पोल लेके आए हैं, जिसमें से कौन जीत सकता है, कौन बाजी मारेगा, ये बताएंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में है कांग्रेस। 2020 का जो नतीजा था उसमें वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस के पास 4.26 था, और सीटें 70 में से 0 थी। ओपिनियन एज बताता है कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे इनके पास 7% होगा 2025 में, और सीटें होंगी 0 से 1 सीटें। बीजेपी को 2020 में जो नतीजे आए थे वो 38.51% था, और सीटें थी 70 में से 8। ओपिनियन एज बताता है कि इस वक्त इनके पास भी 38 के आसपास ही वोटिंग प्रतिशत रहेगा, लेकिन सीटों में इजाफत होगी और 21 सीटें 70 में से जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी को 2020 के नतीजे में 53.57% वोट मिला था और सीटें थी 62। ओपिनियन एज बताता है कि 2025 में इनका वोटिंग प्रतिशत घटेगा 5% के आसपास, वो होगा 48%, और सीटें होगी 47 70 में से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 70 विधानसभा सीट वालों में से 36 जिसके पास होगी सरकार बनेगी, और इस वक्त कांग्रेस के पास जो ओपिनियन पोल बताता है 0 से 1 सीटें ही मिलेगी। बीजेपी को 19 से 22 सीटें मिलेगी ओपिनियन एज के ओपिनियन पोल पे, और आम आदमी पार्टी को 70 में से 41 से 47 सीटें मिलेगी, और हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि 41 से 47 सीटें आम आदमी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में आ सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।